बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, कल से हमने एक नए सेशन का आगाज़ किया है। इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है। तो इस वक्त मेरा मुखातिब फ़र्स्ट ईयर इवनिंग अनाटमी की क्लास, अनाटमी के स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें हमने प्रीवियसली यस्टरडे फर्स्ट लेक्चर उसमें चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें इंट्रोडक्शन था अनाटमी का। इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की थी कि अनाटमी क्या चीज़ है, अनाटमी किस चीज़ की स्टडी का नाम है, और अनाटमी के हवाले से अनाटमी की ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस। अगर मैं आपको प्रीवियसली रिकॉल करूँ लेक्चर के हवाले से, उसमें हमने अनाटमी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, मैक्रो अनाटमी, माइक्रो अनाटमी और आपकी डेवलपमेंटल अनाटमी। इस तरह आज हम अनाटमी के नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे, इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, हम उस हवाले से बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास सरफेस अनाटमी है। सरफेस अनाटमी इज़ अ ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स द रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। मीन टू से, ये अनाटमी की वो ब्रांच है जो डील कर रही है रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। जैसा कि अंदर वाली अंदरूनी तह और बाहर वाला जो हिस्सा है उसको, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें आप एक दूसरे से हम क्वेश्चन करते हैं, यार हमारा दिल कहाँ है, हमारा मैदा कहाँ है। ठीक है, तो आप जिस जगह को हाथ लगा के कह रहे होते हैं कि ये मेरा हार्ट है, उसका वो आपका है आउटर सरफेस है, आपकी बाहर वाली सरफेस है, जिसको सरफेस ऑफ द बॉडी कह रहे हैं। और जहाँ दरमियान में आपकी ब्लड आपकी उसके दरमियान में जहाँ आपका हार्ट प्रेजेंट है, उसको आप डीपर स्ट्रक्चर कहते हैं। डीपर स्ट्रक्चर, सरफेस अनाटमी क्या हुआ? रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज सरफेस अनाटमी। ठीक है, इसमें आपकी एग्जांपल जैसे मैं बात कर रहा था, हार्ट है, लंग्स हैं, स्टोमिक, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स कैन बी मार्क्ड ऑन स्किन सरफेस। इनको आप स्किन से देखें, आप अपने हाथ को देखते हैं, आप अपने हैंड के ऊपर ब्लू आप उसमें मार्क कर रहे होते हैं कि मेरी ब्लड वेसल्स, उसमें आप देख रहे होते हैं। ठीक है, उसको जो आप मार्क करते हैं, उसको देखने, इसकी स्टडी को, इस देखने के अमल को आप सरफेस अनाटमी कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है रेडियोग्राफिक अनाटमी। रेडियोग्राफिक अनाटमी इसी तरह अनाटमी की सब ब्रांच है, जिसमें इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स। मुख्तलिफ इमेजिंग टेक्निक से क्या होता है, जिनसे इमेजिन किया जा सकता है। ये आम की बात नहीं हो रही, ये मशीनरी के अमल की बात हो रही है कि जो मशीन पिक्चर बना सके, उससे जिस स्ट्रक्चर को देखा जा सके, उसको रेडियोग्राफिक टेक्निक्स कहते हैं, रेडियोग्राफिक अनाटमी कहते हैं। अभी हम आम हमारे इस्तेमाल की चीज़ें, एक्सरेज, खुदा खास्ता आया दिन हमारे गली मोहल्लों में, आया दिन हमारे इधर कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे पहले खुदा न खास्ता कोई हड्डी वगैरह टूट जाता है, यहाँ एक्सरे कराया जी, एक्सरे हुआ है जी इसका बच्चे का, हाँ जी एक्सरे में क्या आया। तो वो आपकी जो इमेजिंग टेक्निक बता रही होती है कि ये वो जो एक्सरे से देखने का अमल है, उसकी जो स्टडी है, उसको रेडियोग्राफिक अनाटमी कहते हैं, उसको रेडियोग्राफिक अनाटमी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोपोग्राफी। ये वो टेक्निक्स है जिससे डिस्प्ले किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन देती है ऑफ कोई क्रॉस सेक्शनल पोर्शन जो आपकी बॉडी का है। तो ये दोनों टेक्निक्स आपको एक पूरा इमेजिन दे रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइड अनाटमी। अप्लाइड अनाटमी को क्लिनिकल अनाटमी भी कहते हैं। अप्लाइड अनाटमी क्लिनिकल अनाटमी के नाम से भी जानी जाती है। नॉलेज ऑफ अनाटमी फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। देखें, ये अब पेशेंट, खुदा न खास्ता कोई भी पेशेंट है, उसको जब आप किसी फिजिशियन, किसी सर्जन के पास लेके जाते हैं, तो उसको उसका मर्ज़ सबसे पहले डायग्नोज किया जाता है। ठीक है, वो अपने सिम्टम्स अपने डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर उसके फिर डायग्नोज करता है मुख्तलिफ आफ्टर टेस्टिंग के बाद। ठीक है, तो डायग्नोज करता है और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का ये जो अमल है, जिसमें इसकी स्टडी जो हो रही होती है, इस अमल को, इस फिनोमेना को अप्लाइड अनाटमी कहते हैं। ठीक है, देखें, स्टडी जो स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, अब ये मुख्तलिफ ब्रांचेस इससे एलेबोरेट किए जा रहे हैं, इनको मुख्तलिफ नाम दिया गया है। अगर ये एक्सरे इस्तेमाल हो रही हैं, उसको रेडियोग्राफिक अनाटमी कहते हैं। अगर इसको ट्रीट किया जा रहा है तो उसको अप्लाइड अनाटमी कहते हैं। अगर हम मार्क कर रहे हैं जस्ट पोर्शनिंग को, स्ट्रक्चर पोर्शन को मार्क कर रहे हैं, तो उसको आप सरफेस अनाटमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल अनाटमी।
फंक्शनल एनाटॉमी क्या है? कोरिलेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी विद इट्स स्ट्रक्चर। फंक्शनल एनाटॉमी इसके कोरिलेशन आ रहा है। देखें आपके बॉडी पार्ट्स मतलब स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं। देखें ये कोई आपके जितने स्ट्रक्चर हैं, देखिए हम आँख ही है ना, इसमें इंटीग्रेटेड सारा पोर्शन आपकी बॉडी का, ठीक है। तो इसकी जो फंक्शनल है, इसके जो आपस में रिलेशन है, उसकी जो स्टडी है, एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जो रिलेशन है। देखें अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से अगर बात करूँ, आपके अपर लिम्स हैं, ठीक है। अपर लिम्स में आपकी जो अपर लिम्स की आपकी जो बोन है, तो ग्लेविकल आपकी किस तरह आपकी स्टर्नम के साथ अटैच होते हुए किस तरह ये कोरिलेशन अगले स्ट्रक्चर के साथ इसकी बन रही है। तो इसकी जो कोरिलेशन है फंक्शन के हवाले से, इसको आप इस एनाटॉमी को फंक्शनल एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरिजन ऑफ एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद दैट ऑफ अदर एनिमल्स। देखें एनाटॉमी की स्टडीज़ है ना, मतलब आप कहीं आप एक्सरेज की बात कर रहे हैं, कहीं आप उसके रिलेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ कंपैरिजन है। कंपैरिजन एनाटॉमी क्या है जी? आप ह्यूमन देखें, ह्यूमन देखने में और एनिमल देखने में कितना फ़र्क है। तो ह्यूमन के कुछ पार्ट्स आपको देखने में स्मॉलर लगते हैं, एनिमल के पार्ट्स बड़े लगते हैं। देखें आपकी भी टांगें हैं, एनिमल्स की भी टांगें हैं, आपके भी बाजू हैं, एनिमल की मतलब क्वांटिटी में, आपका भी माउथ है, एनिमल का भी माउथ है, ठीक है। आप भी खाते हैं, एनिमल भी खाता है, तो स्टोमिक उनका भी होगा। अगर आपकी ब्लड वेसल्स हैं तो एनिमल की भी ब्लड वेसल्स होंगी। जिस तरह मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी जो भी, ठीक है, शेप डिफरेंट हो सकती है। देखें हमारी 2 टांगें हैं, उनकी 4 टांगें हैं, ठीक है। हमारे 2 बाजू हैं, उनके बाजू नहीं है, ठीक है। तो बाकी तमाम स्ट्रक्चर, तमाम फिनोमिना हमारा एनिमल के साथ कंपेयर करने के बाद देखें आप इसमें कंपेयर एग्जांपल आप जेल में सोचें, तो एग्जांपल के बाद जब बात करें तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि एनिमल की 4 टांगों को स्टडी किया जा सकता है और ह्यूमन की 2 टांगों को स्टडी किया जा सकता है। स्टोमिक की बात करें, उनके माउथ की बात करें, उनके ब्रेन की बात करें, तो इनको कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है सर्जिकल एनाटॉमी। सर्जिकल एनाटॉमी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज एनाटॉमिकल फैक्ट्स व्हिच आर ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ सर्जन। कि ये उन फैक्ट्स को स्टडी करती है जो सर्जन के रिलेटेड है, मतलब सर्जरी के रिलेटेड जो मतलब देखें ना, 2 चीज़ें हैं, एक फिजिशियन है, एक सर्जन है। तो वो एनाटॉमिकल फैक्ट्स जो हैं, वो हकीकतें जो हैं आपके जिस्म की, जो एक प्रैक्टिकल सर्जन के हवाले से, देखें सर्जन दौरान सर्जरी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने जैसे बात की मैक्रो एनाटॉमी की, जो आम आंख से नहीं देखी जा सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम आंख से देखी जा रही होती हैं। तो जो आम आंख से नहीं देखी जाती, वो जब सर्जन उसको ऑपरेट करता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडर हमारी स्किन के अंदर है। जब सर्जन को ओपन कर रहा था तो वो आम आंख से देख भी रहा होता है उन चीज़ों को डील भी कर रहा होता है। तो सर्जन का ये जो सर्जरी का प्रोसेस है, जो वो डीलिंग कर रहा था, जहाँ वो स्टडीज़ जो उसकी हैं, उसको सर्जिकल एनाटॉमी कहते हैं। वो आपकी सर्जिकल एनाटॉमी के ज़ुमरे में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। कौन सी? टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक टेराटोलॉजी हमारे पास। टेराटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अबनॉर्मलिटीज़ इंक्लूडिंग देयर नेचर, काज एंड जेनेटिक बेसिस। कि देखें अबनॉर्मलिटीज़ कौन सी? डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटीज़। जैसे हमने कल बात की थी कि एम्ब्रियो क्या है? डेवलपिंग बेबी इनसाइड द मदर, ठीक है। तो कोई ये टेराटोलॉजी क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ अबनॉर्मलिटीज़, देखें उनकी नेचर को, उनकी काज को, जेनेटिक बेसिस को देखें। अब इन 3 चीज़ों में फ़र्क क्या है? कि कोई डेवलपमेंट अबनॉर्मलिटी आ रही है जिसमें उसकी नेचर क्या है, किस नेचर की है, उसकी रीज़न क्या है और उसकी जेनेटिक बेस क्या है। जेनेटिक बेस से क्या मुराद है? बाल्डनेस है, गंजापन, ख़ानदानी तौर पर लोग गंजे होते हैं, ठीक है, अबनॉर्मलिटी है ना। तो टेराटोलॉजी में ये स्टडी आएगी कि आया कि ये मतलब इसकी जो ये अबनॉर्मलिटी आ रही है, ये जो अबनॉर्मल हुआ है, ये इसकी रीज़न क्या है? तो रीज़न से जेनेटिक बेस आ जाएगी। जेनेटिक बेसिस की उसके वालिद भी बाल्डनेस थी, उसमें भी बाल्डनेस आ रही है, ठीक है। सम टाइम ये चीज़ें वालिद में नहीं होती, सम टाइम कोई एनवायरमेंटल चेंजिंग या कोई ऐसी खुदा न खास्ता कुछ लोगों को, जैसे ये कैंसर के मरीज़ हैं तो उनको खुदा न खासा जो कीमोथेरेपी जब की जाती है, कीमोथेरेपी, तो उसमें उनके बाल वगैरह गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकती है। तो कोई भी जो नॉर्मेलिटी डेवलप हो रही है, कोई भी बीमारी की डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी जो स्टडी है उसको टेराटोलॉजी कहते हैं। इसमें मतलब सपोज हम एग्जाम्पल है क्लिफ्ट प्लेट
ओपनिंग इन रूफ, क्लिफ प्लेट क्या है इस बारे में बता रहे हैं। ओपनिंग इन रूफ ऑफ माउथ दैट अकर व्हेन टिश्यू नॉट फ्यूज टुगेदर। ये बाय बर्थ चीज़ें समटाइम होती है। किसी अगर आप उर्फ आम बताऊँ तो समटाइम किसी का खुदा ना होंठ बीच में से इस तरह फटा हुआ होता है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है कि उसको आप एलेबोरेट नहीं कर पा रहे होते, उसको उसकी मतलब फ्यूज़ नहीं है मास, उस सेपरेट मासेस हैं उसमें, ठीक है। तो सेपरेट मासेस की वजह से वो अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। इस किस्म की जो उनकी स्टडी है, उनको जो ट्रीट किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा तो उसकी वो टेराटोलॉजी की ज़ुमरे में आता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर में हमारी ये डेफिनेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। और ये हमने कल ही इसका इंट्रोडक्शन भी फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है एनाटॉमी के हवाले से ही बात की थी। तो हमारी ये डेफिनेशंस यहाँ तक कंप्लीट हो गई। तो आपने इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। अगर खुदा न खास्ता आपको कहीं कन्फ्यूजन है या कहीं प्रॉब्लम है तो आपने इसको बखूबी आपने इसको नोट कर लेना ताकि हम नेक्स्ट डिस्कशन में इसको काउंट कर सकें, ठीक है। अब आगे हमारे पास है जी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़। ये हमारा सेकंड चैप्टर है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें क्या है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं हम तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनाटॉमिकल पोजिशनिंग है, ठीक है। सेकेंड क्या है, स्पाइन पोजिशन, और थर्ड आपकी प्रोन पोजिशन है। आपकी तीन पोजीशन एनाटॉमिकली। तो हम इसको वन बाय वन एलेबोरेट कर लेते हैं ये किस तरह हम तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन। इन दिस पोजीशन बॉडी इज स्ट्रेट इन स्टैंडिंग पोजीशन विद आइज लुकिंग स्ट्रेट। आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई है और स्ट्रेट कंडीशन में स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी है। आंखें आप बिल्कुल सामने देख, जैसे आप देखते हैं ना ये आपने स्ट्रक्चर देखा हो, स्कल इसको देखा हो, हम अपना एनाटॉमी की लैब में हमने इसको देखा था, तो बिल्कुल वो आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन बन रही थी, ठीक है। उसमें आपके जो अपर लिम्स होते हैं बिल्कुल हैंगिंग होते हैं साइड बाय साइड क्लोज आपकी बॉडी के पाम्स के साथ, ठीक है। फेसिंग आपके जो फॉरवर्ड साइड पे आपके जो फीट होते हैं वो गत्थे टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड होते हैं, और जो लंग्स आपकी लेग्स हैं वो फुली एक्सटेंडेड होती हैं, और आपका माउथ जो होता है बिल्कुल क्लोज सामने की तरफ आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन में आ रहा है। तो ये पिक्चर इस चीज़ को एलेबोरेट कर रही है। देखें इसमें आप देख सकते हैं आपके बिल्कुल आपके हाथ की हथेली जो है स्ट्रेट है, आपकी आंखें बिल्कुल सामने देख रही हैं, ठीक है। आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं, ठीक है। आपकी जो लेग्स हैं फुली एक्सटेंडेड लेग्स हैं इस वक्त आपकी, ठीक है। और आपके जो फिट हैं वो टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड के इसमें ज़मरे में आ रहे हैं, ठीक है। आप सामने की तरफ देख रहे हैं या बैक की तरफ देख रहे हैं वो उसका उसमें कोई वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उसमें मतलब मेन है जो आपका खड़े होने की कंडीशन है, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है स्पाइन पोजीशन। कौन सी है, स्पाइन पोजीशन। इन दिस पोजीशन बॉडी इज लाइंग डाउन विथ फेस पॉइंटिंग अपवर्ड। देखें इस पोजीशन में आपकी बॉडी डाउन लेटी हुई है बॉडी, और आपका मुंह बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ है। इस तरह बॉडी आप जैसे हम बेड के ऊपर सीधे लेट जाते हैं। ऑल द रिमेनिंग पोजीशन आर सिमिलर टू द एनाटॉमिकल पोजीशन विद द ओनली डिफरेंस इज दैट बॉडी इज हॉरिजॉन्टल प्लेन रादर देन वर्टिकल प्लेन। वहाँ आपकी बॉडी खड़ी थी वो वर्टिकल बॉडी थी, ठीक है। यहाँ आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टली है, यानी कि आपकी बॉडी आप लेटे हुए हैं सीधे, ठीक है। तो इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ रही है। उसमें मतलब आपके एनाटॉमिकल पोजीशन में और आपकी स्पाइन पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आप स्ट्रेट खड़े हैं, ठीक है। स्ट्रेट खड़े होकर मतलब सीधे बिल्कुल देख रहे हैं, इधर घूम रहे हैं इधर घूम रहे हैं, ठीक है। जबकि आपकी स्पाइन पोजीशन में आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लेटी हुई है और आपका मुंह अपवर्ड ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि वहाँ आप वर्टिकली हैं और यहाँ आप हॉरिजॉन्टली करी हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी ये पिक्चर बिल्कुल आपको एलेबोरेट कर रही है, ठीक है। किस तरह आपकी वर्टिब्री, आपके एल्बो, आपके ह्यूमरस, आपकी जो सैक्रम है इसका, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, और आपके थाइज और आपकी हील टोज वगैरह किस तरह बिल्कुल स्ट्रेट आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ये आपकी स्पाइन पोजीशन है। अब देखें इस पिक्चर को और इस पिक्चर को इसको देखने के बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इसको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्पाइन पोजीशन को और इसको आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या है, दिस इज़ द पोजीशन इन विच द बैक ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड। आपकी बॉडी की जो बैक है वो ऊपर वाली साइड पे है। द बॉडी लाइज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड। देखें अब तीन चीज़ें आ गई आपके पास, एनाटॉमिकल पोजीशन, स्पाइन पोजीशन और आपकी प्रोन पोजीशन। अब एनाटॉमिकल पोजीशन में आपकी बॉडी वर्टिकल स्टैंड है,
उसमें आप हॉरिजॉन्टली नहीं है, आपका फेस बिल्कुल, आपका फेस स्ट्रेट आपका उसमें सामने की साइड पे है, ठीक है। उसमें कोई वो ऊपर या नीचे आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपका फेस ऊपर की साइड अपवर्ड है या बैक है, बिल्कुल स्ट्रेट सामने आपका फेस है, ठीक है। जबकि उसमें बाकी आपकी जो पोजीशन है स्पाइन पोजीशन में आप उसमें लेटे हुए सेम एज इट इज, लेकिन इसमें एक आपकी आप बात कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली आप लेटे हुए हैं और आपका फेस जो है अपवर्ड है। स्पाइन और प्रोन पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करना इजी है, क्योंकि स्पाइन पोजीशन में आप बिल्कुल सीधे लेटे हुए हैं और आपका फेस जो अपवर्ड है, जबकि प्रोन पोजीशन में आप डाउनवर्ड है, मतलब आपका फेस नीचे की तरफ है और आपकी जो हिप्स हैं, आपकी बैक साइड जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। इस तरह ये आपका स्पाइन और प्रोन पोजीशन आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपका कौन सा हिस्सा ऊपर वाली साइड पे है और आपका कौन सा हिस्सा बैक वाली साइड पे है, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया हो सकता है कि हाँ आप एनाटॉमिकल पोजीशनिंग के हवाले से मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रिलीज। ऊपर वाली स्पाइन पोजीशन जिसमें आपका फेस ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है, और नीचे वाली पिक्चर में आपकी ये आपकी प्रोन पोजीशन जिसमें आपका फेस नीचे वाली साइड पे है, ठीक है। आप ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशनिंग के हवाले से इसको हमने एलेबरेट किया, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने इनकी जो ये हमने जो डेफिनेशन इस फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा आप इसके कंक्लूजन से आपके बात इसमें थोड़ा एलेबरेट कर देता हूँ कि आप देखें, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा मैक्रोनाटमी, अनाटमी की वो ब्रांच जिसमें हम आम आँख से देखने वाले हिस्सों को स्टडी करते हैं, उसको मैक्रोनाटमी कहते हैं। मैक्रोनाटमी को ग्रास नाटमी भी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड वन है हमारे पास रीजनल नाटमी, जिसको आपके पास है हिस्टोलॉजी, आपकी माइक्रोनाटमी जो आम आँख से नहीं देखे जा सकते, टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और थर्ड वन है हमारे पास सिस्टेमिक एनाटमी, आपके पास है एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। एम्ब्रियो की स्टडी को, जो डेवलपिंग बेबी इनसाइड द मदर है, उसकी स्टडी को आप एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आपके पास आपकी जो ग्रास एनाटॉमी है जिसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। बच्चे ये आपकी बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। आपके अभी जो हमारा इसमें पेपर हुआ है, इसमें सप्ली वाले पेपर में, तो आपके यहाँ पहले चैप्टर में से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मैं ये दोबारा आपको एलेबरेट दोबारा बताने का मकसद ये है कि आप इसको तवज्जो से सुने। हो सकता है कि आपके ज़हन में ये बातें से नशीन हो जाएं, तो आपको लिखते हुए क्वेश्चन मार्क करते हुए आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। तो जब हम इसकी ग्रास एनाटॉमी जो है उसकी 2 टाइप्स होंगे, रीजनल एनाटॉमी और सिस्टेमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं तो ये हम स्पेसिफिक रीजन की स्टडी को रीजनल एनाटॉमी कहते हैं, और जब हम सिस्टेमिक एनाटॉमी की बात करते हैं तो उसकी जो सिस्टम की जो स्टडी है, मतलब ख़ास सिस्टम हमारी बॉडी में जैसे सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसकी स्टडी को अब सिस्टेमिक एनाटॉमी का नाम देते हैं। इस तरह हमने सरफेस एनाटॉमी की बात की, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डीपर सरफेस टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड सरफेस एनाटॉमी। और इस तरह हमने रेडियोग्राफिक एनाटॉमी की जब हम बात की, तो ये रेडियोग्राफिक एनाटॉमी ये वो हम स्टडी कर रहे होते हैं जो हम अपनी इमेजिंग टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। इसी तरह आपकी अप्लाइड एनाटॉमी है। अप्लाइड एनाटॉमी का वो स्टडीज़ जो हम मर्ज को डायग्नोज करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, इस सारे अमल इस स्टडी को, इस नॉलेज को हम अप्लाइड एनाटॉमी के ज़ुमरे में लाते हैं, ठीक है। आपकी फंक्शन एनाटॉमी है, को रिलेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी विद इट्स स्ट्रक्चर, जो उसका को रिलेशन आपस में उसके साथ, उसको हम फंक्शनल एनाटॉमी कहते हैं। उसको फंक्शनल एनाटॉमी को को रिलेटिव एनाटॉमी का नाम भी देते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसको हम कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन और एनिमल की, उसमें कंपैरिजन में हम इसकी स्टडीज़ जो करते हैं उसको कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। और सर्जिकल एनाटॉमी जो सर्जन की स्टडीज़ के हवाले से जो एनाटॉमी है, सर्जन के लिए जो हेल्पफुल साबित होती है, वो एनाटॉमी की जो स्टडी है उसको सर्जिकल एनाटॉमी कहते हैं। और टेराटोलॉजी एनाटॉमी की वो ब्रांच है जिसमें हम जो अबनॉर्मेलिटीज़ आपकी बॉडी में डेवलप हो रही होती हैं उसकी जो स्टडी हम कर रहे होते हैं उसको टेराटोलॉजी का नाम दिया जाता है। जैसे हम प्रीवियसली हमने इसकी इंपॉर्टेंस पे बात की थी कि एनाटॉमी, ये भी मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इन चीज़ों को आप मत इग्नोर करें। हम दूसरी दफ़ा इस रिवीजन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपने हर एक चीज़, हर बात अपने ज़हन नशीन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट किसी कन्फ्यूजन का हिस्सा ना बनना पड़े। तो जब हम इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी में, तो सबसे पहले हमें जो एनाटॉमी का नॉलेज है उससे हमें फिजियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग आती है, फंक्शन की। हम स्ट्रक्चर, ऑर्गन, सिस्टम ऑफ द बॉडी उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके नॉलेज से। अगर हम एनाटॉमी का नॉलेज रखते हैं तो हम इसकी फिजियोलॉजी, बॉडी की जो फिजियोलॉजी है
उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास अनाटमी का बेहतरीन नॉलेज है, एनाटमी के बारे में हम बेहतरीन जानते हैं, तो हम बॉडी की जो पैथोलॉजी है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस आ रही हैं आपके टिश्यूज़ में, आपके आर्गन में किसी डिजीज़ की वजह से, तो हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह अनाटमी की जो हम किसी पेशेंट को एग्जामिन करने का फिनोमिना है, हम किसी पेशेंट को किस तरह एग्जामिन कर सकते हैं, तो वो भी हम अनाटमी, अगर हमें अनाटमी का नॉलेज है तो हम किसी पेशेंट को एग्जामिन करना भी हमारे लिए इसी तरह ही ईजी है। और साथ ही इसका अगर हम अनाटमी के बारे में हम जानते हैं तो हम सर्जन के जो सर्जरी के हवाले से है, देखें एक पर्सन है उसको अनाटमी का पता ही नहीं है तो क्या सर्जरी करेगा, ठीक है। तो अगर अनाटमी का कुछ हमें अंदाज़ा होगा तो उस वजह से हम सर्जरी में हेल्पफुल साबित हो सकती है, ठीक है। और लास्ट वन हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। अगर हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज है तो हम जो मतलब स्टडी कंजेंट अबनॉर्मेलिटीज़ चाइल्डहुड में जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं तो हमें उन्हें स्टडी करने में हमारे लिए ये आसान साबित हो सकती है। अगर तो मतलब हम इसमें देखें हमारे पास अनाटमी का कंप्लीट नॉलेज हो तो फिर हमारे लिए खुदा न खास्ता किसी बॉडी को ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास अनाटमी का कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है, हम अनाटमी से वेल अवेयर ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें अगर किसी हम पेशेंट को डील करना चाहेंगे तो हमारे लिए काफ़ी सारे इसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसमें आपने हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपने इसको पॉइंट आउट करना है और इसको अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करनी है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन आती है लेक्चर में तो आपने इसको पॉइंट आउट करके मेरे से मुझे अपने ग्रुप में बता दें या पर्सनली आप मुझसे रब्ता करके चीज़ें पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके एनाटॉमिकल टर्म डिस्क्रिप्शन प्लान्स के हवाले से हम हमारी कल स्टडी होगी। तो आप देखें ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं तो आप अच्छी कोशिश किया करें, जब हम आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट हमारा ये लेक्चर होगा, हमारा ये क्वेश्चन होगा, तो आप लोग इसको पढ़ के बैठा करें पहले, ठीक है, ताकि जब आपको मैं मतलब ये चीज़ें एलेबोरेट करूँगा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर मतलब आप लोग बिल्कुल ब्लैंक होंगे जो पहले पढ़ो उसी के हिसाब से आप बैठे होंगे तो मतलब आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कल हमारी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तो हमारे जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ये प्लेन्स के हवाले से और कुछ ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें सुपीरियर, इंफीरियर, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल और ये मीडियल और लेटरल के हवाले से हम इसमें कोशिश करेंगे ये एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मसल से ऊपर तक हम इसको कंप्लीट करें, ताकि आप लोग फिर हाँ इस पोर्शन तक आप लोग कोशिश करें कि आप लोग स्टडी करके बैठें, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। खुदा न खास्ता अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आई तो वही चीज़ें देखें क्योंकि हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट तो है नहीं, तो आप इसको अपने लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।